क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का राज क्या है? क्या ऐसा संभव है कि आप अपनी सोच और प्रयासों से अपनी जिंदगी में समृद्धि ला सकें? वॉलेस डी वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें बताती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता और सकारात्मक सोच का होना भी बेहद जरूरी है। यह किताब एक गहरे सिद्धांत पर आधारित है, जिसे वॉटल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कहते हैं। इसके अनुसार हम जिस तरह से सोचते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रास्ता है जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। आज की यह ऑडियो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहें हमारे साथ। आपको हम इस बुक का सारा समरी सुनाने वाले हैं। वॉटल्स का कहना है कि अमीर बनने के लिए हमें अपनी सोच को समृद्धि की दिशा में मोड़ना होगा और उस सोच को अपने कार्यों में बदलना होगा। यह किताब हमें यह बताती है कि हमें किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, बल्कि रचनात्मक तरीके से अपना रास्ता बनाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन नई सोच और नई दिशा से काम करना चाहिए। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच एक ऐसी किताब है जो न केवल हमें धन की प्राप्ति के बारे में सिखाती है, बल्कि यह हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का तरीका भी बताती है। इस किताब के सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम सभी के भीतर सफलता प्राप्त करने की क्षमता है, बस हमें उसे सही दिशा में लगाना है। तो क्या आप तैयार हैं इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन को बदलने के लिए? अगर हां, तो इस किताब के माध्यम से आपको अमीरी की सही राह पर चलने का अवसर मिलेगा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह आपकी सफलता की दिशा में एक मार्गदर्शक है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। लेखक का जीवन संघर्ष और सफलता की ओर सफर। लेखक का जन्म अमेरिका में हुआ और अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने अत्यधिक स्ट्रेस, पॉवर्टी और फेलियर का सामना किया। आखिरकार उन्होंने अपनी लाइफ बदलने का निर्णय लिया। उनके वर्ड्स में, अगर आप वेल्थी, प्रॉस्परस और हेल्थी नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अननोइंगली पुअर, अनसक्सेसफुल और सिक बनने का चुनाव कर लिया है। लेखक के अनुसार यह बुक हर वुमन और मैन को रिच बनाने के लिए लिखी गई है। सभी लेसन्स में लेखक ने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में ऐसी टीचिंग्स दी हैं जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर सकती हैं। लेसन 1, द राइट टू बी रिच। मनी के साथ एक आदमी के लिए होल और प्रॉस्परस लाइफ जीना आसान हो जाता है। हमारे लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट डेवलपमेंट है और आदमी का मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मनी के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज के अर्थ एज में रिच बनने का साइंस जानना इसेंशियल है। दुनिया का सबसे बड़ा सिन कम में संतोष करना है। जब आप बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं तो कम पर क्यों संतोष करें? रिच बनने की इच्छा हमारे लाइफ के 3 पार्ट्स, बॉडी, माइंड और सोल के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बॉडी के लिए ब्रेड, क्लोथ्स और हाउस जितना जरूरी है, उतना ही फ्रीडम फ्रॉम हार्ड वर्क, अच्छी लिटरेचर और अन्य एंटरटेनमेंट टूल्स माइंड और सोल के लिए जरूरी हैं। और पॉवर्टी में इन तीनों यानी बॉडी, माइंड और सोल की सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती। इसलिए रिच बनना हमारा पहला ड्यूटी है। पहले आपको रिच बनने की इच्छा करनी चाहिए और कोलैबोरेटिव साइंस को गहराई से स्टडी करना चाहिए। लेसन 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच ऑडियो बुक। लेखक का कहना है कि रिच बनने के लिए भी एक रूल होता है, जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होता है। जो लोग इन रूल्स को सीखते और अपनाते हैं वे रिच बनते हैं। एक फिक्स्ड वर्किंग सिस्टम के साथ कंटिन्यूअस एफर्ट करने से वेल्थ हासिल होती है। जो लोग अननोइंगली इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं वे रिच बन जाते हैं, जबकि बाकी हार्डवर्क के बावजूद पूर रह जाते हैं। रिच बनना किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या प्रोफेशन का रिजल्ट नहीं है। वेल्थ इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटीज या टैलेंट से भी संबंधित नहीं है,
दुनिया में अक्सर बहुत टैलेंटेड लोग कम टैलेंटेड लोगों के लिए काम करते हैं। अगर आपके सिटी का कोई पर्सन रिच बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने काम में बेस्ट परफॉर्मेंस दें और अपनी फंक्शनैलिटी को बेटर बनाएं। लेसन 3। इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड? पैसे पर किसी भी व्यक्ति का मोनोपोली नहीं है। नेचर हर किसी को अपॉर्चुनिटी का इक्वल लाभ उठाने का मौका देती है, चाहे राजा हो या रंक, रिच हो या पुअर, सर्वेंट हो या पजेसर। नेचर हर किसी को आगे बढ़ने के समान मौके देती है। गरीबी का कारण बॉसेस नहीं है, बल्कि उन लोगों का फंक्शनिंग, थिंकिंग और एटीट्यूड है जो रिचनेस के साइंस के खिलाफ है। लेसन 4। द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हमारा माइंड थॉट्स का सेंटर है, जहां आइडियाज का जन्म होता है। हर चीज जो हम क्रिएट करते हैं पहले हमारे माइंड में बनती है। बिना सोचे किसी चीज का क्रिएशन असंभव है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें सिखाता है कि नई कंस्ट्रक्शन के लिए बिना मैनुअल लेबर के सोचना जरूरी है। इसके लिए निम्नलिखित फंडामेंटल फैक्ट्स को मानना आवश्यक है। हर चीज थॉट्स के एलिमेंट से बनी होती है। ऑब्जेक्ट्स उसी थॉट के अनुसार बनते हैं जो इस एलिमेंट के अंदर पैदा होता है। ह्यूमन माइंड इन थॉट्स के जरिए डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त कर सकता है। सबसे पहला प्रिंसिपल, सिर्फ वही सोचें जो आप पाना चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसके बारे में मत सोचें। ध्यान दें कि जो विजिबल प्रेजेंट है उसके बारे में सोचना इजी है, लेकिन जो इनविजिबल फ्यूचर है उसके बारे में सोचने और उसे प्लान करना डिफिकल्ट है। इसलिए अधिकतर लोग इससे बचते हैं। ध्यान रखें, उन रिलीजियस गैदरिंग्स से दूर रहें जो यह सिखाती हैं कि वेल्थ बुराई की रूट है। ऐसी बुक्स और मैगजीन से बचें जो आपके गोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। इन फैक्ट्स पर फुल फेथ रखें और उन्हें हैबिट का हिस्सा बनाएं। लेसन 5। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सटेंशन। लाइफ का एक सिम्टम है। हर लिविंग सब्सटेंस अपने लिए कंटिन्यूअस एक्सपेंशन चाहता है। ग्रोथ हमेशा कंटिन्यू रहती है और यह लाइफ के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हमारा माइंड भी हमेशा इंक्रीज करना पसंद करता है। हर थॉट एक नई आइडिया को जन्म देती है। नेचर से अधिक पाने की इच्छा हमारा बर्थ राइट है। गॉड भी चाहता है कि आप रिच बने। उसका उद्देश्य आपके जरिए बेस्ट शोकेस करना है। आप भी गॉड की इस महान योजना में मदद कर सकते हैं। नेचर चाहती है कि आप वह सब कुछ हासिल करें जो आप पाना चाहते हैं। नेचुरली सब कुछ आपका ही है। पहले इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करें। आपका ऑब्जेक्टिव सेल्फिशनेस से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुजान हिताया बहुजान सुखाया, यानी सबके हित और सुख के लिए प्रेरित होना चाहिए। आपका गोल लाइफ को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली सस्टेन करना होना चाहिए। यही सही तरीका है लाइफ जीने का। नेचुरली हम सभी इस आर्ट में स्पेशलाइज्ड हैं। लैकिंग, अब्यूसिव और इनसिग्निफिकेंट लाइफ जीना एक एनिमल की तरह जीने के बराबर है। याद रखें, एक्सेसिव सेल्फिशनेस और डेडिकेशन दोनों ही सक्सेस के मेजर रोड ब्लॉक्स हैं। गॉड आपकी सैक्रिफाइस नहीं चाहता। ऐसी ऑर्थोडॉक्स बातों पर ट्रस्ट न करें। गॉड चाहता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें ताकि आप जेन्युइनली दूसरे लोगों की मदद कर सकें। रिच बनना आपकी ड्यूटी है ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। स्नूपिंग, जेलसी और कंपटीशन से दूर रहें। एक्सेसिव आर्ग्यूमेंटेशन न करें। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी को चीट न करें। किसी की प्रॉपर्टी को कंटेम्प्ट के साथ न देखें। हेल्पलेस ट्रेंड से जितना संभव हो दूर रहें। गॉड ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अधिक मेरिट नहीं दिया है। हम सभी में इक्वल एबिलिटीज हैं। आपको प्रोड्यूसर बनना चाहिए, न कि कॉम्पिटिटर। तभी आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इस प्रोसेस में आपके साथ जुड़े सभी लोगों को भी लाभ मिलेगा। सारी पावर्स आपकी रिचनेस के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? लेसन 6। हाउ रिचेस कम टू यू। कस्टमर को उसकी शोन प्राइस से अधिक वैल्यू का आइटम नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसे ज्यादा फंक्शनल और हाई क्वालिटी आइटम जरूर दिया जा सकता है। जब आप कंपटीशन छोड़कर कंस्ट्रक्शन पर फोकस करते हैं तो लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर आप दूसरों से लड़ना छोड़कर खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं।
यही सबसे सिंपल मेथड है। सॉलिड विल पावर के जरिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आपकी इच्छा के पीछे दूसरे लोगों का बेनिफिट भी छिपा हो। अधिक की इच्छा रखने में पैनिक, शाय या हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। ईशा क्राइस्ट के अनुसार, आस्क, इट विल बी गिवन टू यू। नॉक, द गेट विल बी ओपन्ड फॉर यू। सीक, द पाथ विल बी शोन टू यू। लाइफ में अबंडेंस के लिए जो भी चाहिए, उसे हासिल करने का एसेंशियल एलिमेंट इसे हमारे पास भेजने का काम करता है, और यह हमेशा करेगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक। होप्स, एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। ये गॉड की तरह इन्फिनिट हैं, इसीलिए इन्हें केवल गॉड ही फुलफिल कर सकता है। फिर अधिक की उम्मीद करने में हेजिटेशन क्यों? अधिकतर लोग मिसकंसेप्शंस के शिकार हैं। कई लोग बिलीव करते हैं कि पॉवर्टी, सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज भरा लाइफ जीकर गॉड को खुश किया जा सकता है। वे पॉवर्टी को गॉड द्वारा बनाई गई डेस्टिनी का खेल मानते हैं। लेसन 7, ग्रैटिट्यूड। माइंड को किसी स्पेसिफिक गोल के लिए कंट्रोल और बैलेंस करना आपके ग्रेटफुल अप्रोच के जरिए सिंपल और पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले आपको यह बिलीव करना होगा कि हर एक्टिविटी इंटेलिजेंट एलिमेंट से शुरू होती है। दूसरा, यही एलिमेंट आपकी एवरीडे डिजायर्स को फुलफिल करने का मेन सोर्स है। और तीसरा, इससे रिकॉन्साइल करने का एकमात्र तरीका ग्रैटिट्यूड है। पूर्ण लोग ग्रैटिट्यूड की कमी का सिंबल हैं। वे यह कहते हैं कि गॉड ने उनकी डेस्टिनी में पॉवर्टी लिखकर उनके साथ अन्याय किया है। ऐसा कहकर वे लगातार उस स्पेशल प्रोग्राम को इंटरप्ट करते हैं जिसे गॉड ने उनके लिए प्रिपेयर किया है। आज जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं, वह एक प्री डिटर्मिन्ड पाथ से आपकी तरफ ट्रैवल कर रही हैं। आपका ग्रैटिट्यूड इस जर्नी की पेस को बढ़ाता है और आपके लिए जरूरी चीजों तक पहुंचने के और भी रास्ते खोलता है। एप्रिशिएशन आपके माइंड को हार्मफुल और फेटल थॉट से प्रोटेक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड में कंसिस्टेंसी की कमी मिसट्रस्ट का फीलिंग पैदा करती है। जैसे ही डिस्ट्रस्ट माइंड में आता है, यह कोलैप्स करना शुरू कर देता है। जब आप पॉवर्टी या हेल्पलेसनेस पर फोकस करना शुरू करते हैं, तो आपका माइंड उन फीलिंग्स को प्रिपेयर और ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। रिजल्ट यह होता है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपकी फीलिंग से मैच करते हैं। एक ग्रेटफुल माइंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को जन्म देता है। यह प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स के लिए प्रोग्राम किया गया होता है, इसलिए यह हमेशा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हासिल करता है। अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको हर चीज अच्छी या बुरी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अननेसेसरी या डैमेजिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन में अपना टाइम वेस्ट न करें। गॉड की एक यूनिक प्लान बहुत समय से काम कर रही है ताकि हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचें। इस प्लान को रिफ्यूट करने की बजाय हमें मान लेना चाहिए कि गॉड सही है और वह हमारा भला चाहते हैं। लेसन 8, थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के अनुसार जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को इसके लिए प्रोग्राम करना होगा। तभी आपका माइंड रिलेटेड वेव्स को ट्रांसमिट कर सकेगा। कई लोग ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे पहले ही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वे हमेशा अपनी विशेस को लेकर डिलेमा में रहते हैं। ऐसे में वे अपनी बात थॉट एलिमेंट तक पहुंचाने में फेल हो जाते हैं। जब आप अपनी थॉट्स पर काम डिस्ट्रस्ट और डाउट के साथ शुरू करते हैं, तो आप पहले ही अपनी फेलियर तय कर चुके होते हैं। हमेशा बड़ा सोचें। अपने फ्यूचर को प्रेजेंट की तरह एक्सपीरियंस करना शुरू करें। अपने गोल पर फोकस रखें और लेजर मोमेंट्स में अपनी थॉट्स को नर्चर करते रहें। ऐसी स्थिति में आपका माइंड वाइब्रेट करना शुरू करता है और उसमें पर्टिकुलर टाइप्स की वेव्स इमिट होने लगती हैं। अलाउद्दीन की तरह सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन शेख चिली बनने से बचें। अपने ड्रीम को रियलाइज करना आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इस बात पर बिलीव करना कि आप इसे सच कर सकते हैं। लेसन 9, हाउ टू यूज द विल पावर। आपकी रिचनेस की जर्नी में बहुत मददगार हो सकती है। अपनी विल को अपने लिए यूज करें, न कि दूसरों के लिए, भले ही वह उनके लिए सही हो। अपनी चॉइस को एक निश्चित डायरेक्शन में सोचने और डिजायर्ड फ्रूट हासिल करने के लिए यूज करें। एक समय में अपनी थॉट्स को 10 टिप्स पर स्प्रेड करने से बचें। जितना डीपर आपका फेथ और पर्पस होगा, उतनी ही तेजी से आप सक्सेस अचीव करेंगे। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो पॉवर्टी को स्टडी करना जरूरी नहीं है।
ड्रीम्स को सच करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करके सक्सेस नहीं मिलती। जैसे डिजीजेस को स्टडी करके हम हीलिंग को ढूंढते हैं और सिन को देखकर वर्च्यू सीखते हैं। चैरिटी, रिलीजन या पॉवर्टी के डिस्ट्रक्शन के बारे में ऑर्गेनाइजेशंस के मामलों में अपना टाइम वेस्ट न करें। केवल रिच बनने की कोशिश करके ही आप पॉवर्टी से लड़ सकते हैं। लो इनकम लोगों को इंस्पिरेशन, काइंडनेस, मर्सी या बेगिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें इंस्पिरेशन की जरूरत है। अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो पहले खुद रिच बनें और फिर गरीबों को रिच बनने के लिए सक्षम बनाएं। लेसन 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। ड्रीम्स को सच होने की उम्मीद करना बेकार है अगर आप उनके खिलाफ सोचते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। बीते हुए ट्रबल्स या स्ट्रगल्स पर ओवरथिंक करना छोड़ दें। एंसेस्टर्स की वीक इकोनॉमिक कंडीशंस या डिफिकल्टीज पर बार बार चर्चा करने से बचें। ऐसा करने से आपका ब्रेन इंफीरियर फीलिंग्स से भरने लगता है, जिससे आपकी पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड स्लो हो जाती है। अच्छी चीजों को सीखने के लिए समय निकालें और डिसअपॉइंटिंग इंफॉर्मेशन देने वाले लोगों या मैगजीन्स से दूरी बनाए रखें। गॉड ने आपके माइंड में सक्सेस का सीड डाला है, इसे दिन रात पॉजिटिव थॉट्स के साथ नरिश करें, नेगेटिव सोच से बचाएं और ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें यह सही दिशा में ग्रो कर सके। सक्सेस की पीक तक पहुंचना ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। कंपटीशन के रास्ते से रिच बनने की कोशिश नेचर के लॉज के खिलाफ है, लेकिन जब यही काम क्रिएटिव आइडियाज के साथ किया जाए तो सब कुछ बदल जाता है। अपने ड्रीम से जुड़े रहें। लेसन 11, एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। थॉट एक ड्राइविंग फोर्स है जो क्रिएटिव एनर्जी पैदा करती है और डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंचाती है। अपने सपने के बारे में सोचना आपको एनकरेज कर सकता है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब इसे पूरा करने के लिए जरूरी एफर्ट्स किए जाएं। अगर एफर्ट्स नहीं किए गए तो आपका प्लान धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। आज तक इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि केवल सोचने भर से चीजें बन जाएं। इसलिए डिजायर्ड चीजें हासिल करने के लिए आपके थॉट्स के साथ साथ एफर्ट्स की भी जरूरत होती है। अपने विजन पर सही तरीके से काम करें, तभी आप अपने सपने को सच कर पाएंगे। जब आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो चीजें अपने आप आपके पास आने लगती हैं, लेकिन उन्हें अपनाने की क्षमता आपके खुद के एक्शंस पर निर्भर करती है। वरना चीजें आपकी नजरों के सामने से गुजर जाएंगी और आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे। अभी से इसे ट्राई करें। अपने एफर्ट्स को इस वजह से पोस्टपोन न करें कि आप सही बिजनेस या एनवायरनमेंट में नहीं हैं। प्रेजेंट पर फोकस करें और अपनी पूरी कोशिश करें। पास्ट की गलतियों या गुस्से में अपना समय बर्बाद न करें। फ्यूचर को लेकर ओवरथिंकिंग में न पड़ें। यह उम्मीद न करें कि सब कुछ इल्यूसिव या मिस्टीरियस होगा। अपने टाइम और एनवायरनमेंट को बदलने का मौका दें। लेसन 12, एफिशिएंट एक्शन। आप तभी प्रोग्रेस करेंगे जब आप प्रेजेंट से ज्यादा की उम्मीद करेंगे और उसे पाने के लिए अधिक कोशिश करेंगे। बिना एफर्ट्स के आपकी डिजायर फ्यूटाइल साबित हो सकती है। आज की दुनिया उन लोगों के एफर्ट्स की वजह से प्रोग्रेस कर रही है जो मोर की उम्मीद करते हैं। आज का काम आज ही खत्म करने की आदत डालें। जो लोग आज के काम को पोस्टपोन करते हैं वे अपनी फेलियर को निश्चित कर लेते हैं। डेडिकेशन के साथ कोशिश करने के बाद कई पावर्स आपकी सक्सेस को हासिल करने में एक्टिव हो जाती हैं। हो सकता है आपको अपनी कोशिशों के मुताबिक रिजल्ट ना मिले, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स को भी काउंट करें। स्मॉल और बिग एक्शंस दोनों जरूरी हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना काम किया, बल्कि यह है कि आपने कितने काम एफिशिएंटली किए। अगर आप केवल कुछ चीजें इनएफिशिएंटली करते हैं तो फेलियर के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके विपरीत एफिशिएंटली किया गया काम आपको सक्सेस देता है। चैप्टर 16, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। चाहे आप किसी भी देश, जाति, स्थान या समाज से हों, आप कभी भी समृद्ध बनने के रास्ते पर चलकर अमीर बन सकते हैं। आपका समृद्ध होना न केवल आपके देश, जाति, समाज और स्थान के लिए सम्मान का कारण होगा, बल्कि दूसरों के लिए सफलता के नए रास्ते भी खोलेगा। संभावित भविष्य की विपत्तियों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचकर अपना समय व्यर्थ न करें। अपनी सारी ध्यान केंद्रित करें उस काम पर जो रोज किया जाना है। जब आप दिन प्रतिदिन के काम को सफलता से संभालने में सक्षम हो जाते हैं
तो भविष्य की विपत्तियों के अवसर स्वतः गायब हो जाएंगे। जो कुछ भी हो रहा है, सही या गलत, इसे ब्रह्मांड के निर्माण प्रणाली में सहयोगी कार्य के रूप में देखने का दृष्टिकोण विकसित करें और कभी निराश न हो। जो आप चाहते हैं उसे न पाने में धैर्य रखें। आपकी इच्छित सफलता कुछ समय बाद आपके सामने होगी। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। याद रखें कि महान अवसर मस्तिष्क से पहचाने जाते हैं, आंखों से नहीं। अब्राहम किताब को लिंकन के शब्दों के साथ समाप्त करता है, कमजोर लोग सुरक्षा की तलाश करते हैं जबकि विजयी अवसरों को खोजते हैं। कंक्लूजन। ठीक है, लेकिन मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता हूं? वॉलेस डी वॉटल्स की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को अपनाने के लिए याद रखें, सकारात्मक सोच का उपयोग करें। यह वही शक्ति है जो ठोस संपत्ति उत्पन्न कर सकती है। सोच को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन को आकार देते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को सफलता की दिशा में आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आपकी यह सोच आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। आभारी रहें। आभार का कानून एक प्राकृतिक सिद्धांत है जो प्रतिक्रिया और क्रिया के बीच एक संतुलन पैदा करता है। जब आप आभारी होते हैं, तो आप जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह आपके जीवन में और अधिक समृद्धि लाता है। आभार का अभ्यास करने से आपके जीवन में सकारात्मकता और ढेर सारी नई अवसरों का आह्वान होता है। यह आपको मानसिक शांति और समृद्धि का अनुभव कराता है। भगवान चाहता है कि आप अमीर बने। भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है और हम सभी के अंदर समृद्धि प्राप्त करने की क्षमता है। वह नहीं चाहता कि हम दुखी और गरीब रहें। भगवान ने हमें अपनी सोच और कर्मों से समृद्धि की दिशा में जाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है। जब हम अपनी मेहनत और सोच को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अनंत अवसरों और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। प्रतिस्पर्धा के विचार को समाप्त करें। प्रतिस्पर्धा एक मानसिक अवरोध है जो हमें दूसरों के साथ तुलना करने और अपने रास्ते से भटकने पर मजबूर करता है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच यह सिखाता है कि असली सफलता प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता में है। जब हम अपने सपनों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं। व्यापार करें बिना धोखा या फायदा उठाए। व्यापार का उद्देश्य न केवल खुद को अमीर बनाना है, बल्कि दूसरों को भी फायदा पहुंचाना है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि किसी को धोखा देना या फायदा उठाना गलत है। हमें अपने व्यापार में ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम न केवल खुद को समृद्ध कर सकें, बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। किसी के पास कुछ भी नहीं है जो आप बिना देखभाल किए प्राप्त नहीं कर सकते। यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि यदि आप किसी से कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको वह काम करना होगा जो वह करते हैं, और अगर वह आपके लिए योग्य है तो आप भी वह प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के पास जो चीज है वह आपके लिए भी उपलब्ध हो सकती है, बशर्ते कि आप उसे ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त करें। जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ उपलब्ध है, बस उस तक पहुंचने का तरीका सही होना चाहिए। एक निर्माता बने, प्रतिस्पर्धी नहीं। प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर हमें अपने रास्ते पर काम करना चाहिए। एक निर्माता वह होता है जो खुद अपने रास्ते बनाता है, न कि वह जो किसी और के रास्ते पर चलता है। हमें खुद को प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालकर रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। यही सफलता की असली कुंजी है। जब आप खुद के निर्माता बनते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। आप जो चाहें वह सब कुछ पा सकते हैं, बशर्ते वह आपके आसपास के लोगों के लिए उचित हो। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि वह आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद हो। अगर आपका उद्देश्य दूसरों के भले के लिए है, तो वह न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा। एक सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप अपनी सफलता की यात्रा में न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी शामिल कर सकते हैं। दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही असली सफलता है। हमें प्रतिस्पर्धा के रास्ते को छोड़कर
रचनात्मकता का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें अपने मन में एक व्यक्तिगत सपना बनाना चाहिए और उसे सकारात्मक विचारों से लगातार बढ़ाते हुए अपने उद्देश्य और विश्वास की गहराई को बढ़ाना चाहिए। जब तक हम अपने उद्देश्य को दृढ़ विश्वास और सकारात्मक सोच से संजीवित रखते हैं, तब तक कोई भी नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हमारा ध्यान वर्तमान में होना चाहिए। हमें जो चाहें उसे प्राप्त करने के लिए वर्तमान वातावरण में रहते हुए प्रयास करना चाहिए। जब आप वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो समय के साथ सब कुछ आपके अनुकूल होने लगता है। जल्द ही सब कुछ हमारे सोच के अनुसार स्वचालित रूप से बदलने लगेगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक रिव्यू। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच वॉलेस डी वॉटल्स द्वारा लिखा गया एक क्लासिक सेल्फ हेल्प किताब है, जो सकारात्मक सोच की शक्ति और समृद्धि की मानसिकता को धन और सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानती है। लेखक ने सफलता की कल्पना करने और उस पर विश्वास करने, विचारों को क्रियाओं के साथ संरेखित करने और आभार बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं और उसे सही तरीके से लागू करते हैं, तो हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ अवधारणाएं पुरानी लग सकती हैं, यह किताब आकर्षण के नियम को समझने और वित्तीय समृद्धि की दिशा में सक्रिय कदम उठाने पर कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। इस किताब का उद्देश्य न केवल मानसिक समृद्धि प्राप्त करना है, बल्कि व्यावहारिक कदम उठाना और हर दिन उस दिशा में कार्य करना है। यदि आप इसे सही तरीके से समझते हैं और आधुनिक संसाधनों से इसे पूरक करते हैं, तो आप अपने जीवन में असल समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पाठकों को इसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए और धन बनाने की रणनीतियों के व्यापक समझ के लिए इसे अपने अन्य अध्यायों और संसाधनों से जोड़ना चाहिए। धन कमाने का विज्ञान। कैसे बदल सकती है आपकी सोच आपकी जिंदगी